हम लालू जी और तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसी बस्ती में आपने अपने शासन काल के दौरान उस बस्ती को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया था? कुमार जी के शासन काल में अनुसूचित जाति और जनजातियों का विकास हुआ। 40 जिलों में स्पेशल SC/ST कोर्ट की स्थापना हुई, स्पेशल जज और स्पेशल PP की नियुक्ति हुई। तो इस तरह से अनुसूचित जातियों के ऊपर हुए अत्याचार के मामलों को देखने के लिए नीतीश कुमार जी के शासन में एक इतिहास रचा गया काम करने के मामलों में। एक ही परिवार से 6 आदमी राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते 11 सदस्य का आपका परिवार है, 11 के 11 राजनीति में सक्रिय दिखाई पड़ेंगे। जनता दल यूथ प्रदेश कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए आप तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत है। और हम सीधा कहते हैं कि दलितों का संहार करने वाला दलितों का हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासन में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सभी विभागों के बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए। लालू जी और तेजस्वी जी क्या बताएंगे कि 1990 से लेकर 2005 तक आपने अपने शासन काल में कभी दलितों के लिए विभागवार अलग बजट प्रावधान किया? अगर किया तो बताएं। लालू जी के शासन काल में 2004 से 2005 का अनुसूचित जाति जनजाति का बजट मात्र 40 करोड़ 48 लाख हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन काल में जब हम बात करते हैं 2023-24 का, तो 23-24 में सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों के हित के लिए बजट 2100 करोड़ 20 लाख रुपया है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी समुदाय के या किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए उसके लिए राशि की जरूरत होती है और राशि सरकार बजट के माध्यम से प्रावधान करती है। तो जिनके शासन काल में बजट में पर्याप्त राशि ही नहीं हुआ, तो फिर विकास की बात तो सोचने की बात ही दूर है। नीतीश कुमार जी के शासन काल में अनुसूचित जाति और जनजातियों का विकास हुआ। हम लालू जी और तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसी बस्ती में आपने अपने शासन काल के दौरान उस बस्ती को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया था? 40 जिलों में स्पेशल SC/ST कोर्ट की स्थापना हुई, स्पेशल जज और स्पेशल PP की नियुक्ति हुई। तो इस तरह से अनुसूचित जातियों के ऊपर हुए अत्याचार के मामलों को देखने के लिए नीतीश कुमार जी के शासन में एक इतिहास रचा गया काम करने के मामलों में। एक ही परिवार से 6 आदमी राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते 11 सदस्य का आपका परिवार है, 11 के 11 राजनीति में सक्रिय दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मैं अपने हक और हकूक की बात कहना चाहता हूं। यहाँ के बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग का कहना है कि हम अपना हक मांगते हैं। उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जी को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? तो ये आज का जो ज्वलंत सवाल था, हम इनका जवाब चाहते हैं और हमें आशा है कि ईमानदारी पूर्वक निश्चित रूप से लालू जी और तेजस्वी जी इन सवालों का जवाब देंगे।